साथ वेरिएबल्स डिक्लेरेशंस देखी थी, मेथड्स देखे थे, वेरिएबल इनिशियलाइजेशंस देखी थी, ऐसे ही था। एंड साथ हम लोगों ने क्या चीज़ देखी थी, टाइप कास्टिंग देखी थी। क्लियर? अच्छा, अब लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को लाइक डिटेल में मैंने आपको डेटा टाइप्स अभी इस तरह एक्सप्लेन नहीं की, मैंने आपको वर्बली कुछ डेटा टाइप्स बताई थी कि पाइथन के अंदर ये डेटा टाइप्स होती हैं, या हम इसको टाइप के फंक्शन के थ्रू क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, आप थोड़ा सा डिटेल में पहले टाइप्स देख लेते हैं, फिर जो हम नेक्स्ट फंक्शन स्टार्ट करेंगे वो हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो हम ऑपरेटर्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो आज की क्लास में जो फर्स्ट टॉपिक है वो हम लोगों ने ये देखना है कि आपके पास डेटा टाइप्स कहते हैं किसको हैं, डेटा टाइप्स यूज क्यों होती हैं, और पाइथन के अंदर बेसिकली कितनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप है। ठीक है, सबसे पहले तो मेन चीज ये है कि डेटा टाइप है क्या चीज। ठीक है, तो डेटा टाइप आपके ख्याल से डेटा टाइप किसको कहते हैं? वो तो उसकी मतलब डिफरेंट टाइप्स है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब लाइक जैसे अब हम लोग है ना, वैसे यहाँ पे ये होता है कि हर एक इंसान को एक स्पेसिफिकली कास्ट के थ्रू जाना जाता है कि इसकी कास्ट ये है, इसकी कास्ट ये है, इसकी कास्ट ये है। ठीक है, वैसे कास्ट के ऊपर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, उसको नहीं मानना चाहिए, सब ह्यूमन सब इंसान बराबर होते हैं, इक्वली समझना चाहिए। ठीक है, लेकिन क्या है कि यहाँ पे कुछ रूल्स, कुछ मतलब असूलों और वो जो भी माना फ्रॉम स्टार्टिंग से स्टार्ट होके अभी तक चलता आ रहा है, तो वो कास्ट चलती जा रही है कि इसकी ये कास्ट है, इसकी ये कास्ट है, मतलब हर एक ह्यूमन को एक डिफरेंट डिफरेंट कास्ट के अंदर क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। ऐसे ही है ना, सेम एज इट इज पाइथन के अंदर ये सिनेरियो होता है कि आपका जितना भी डेटा है उनको मल्टीपल, उनको डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, कैटेगरीज का मतलब कि डिफरेंट हिस्सों के अंदर उनको डिवाइड कर दिया गया। जैसे आपकी अलमारी के अंदर आप कपड़ों को अलग जगह पे रखते हो, स्वेटर्स को अलग जगह, तो एक बॉक्स, एक प्रॉपर प्लेस बनाई हुई होती है कि इस जगह, इस चीज की इस जगह पे, मतलब ये जगह। ठीक है, तो सेम एज इट इज पाइथन के अंदर क्या है कि आपका जितना भी डेटा है उसको उन्होंने डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिया है। ठीक है, तो अब जो बेसिकली जो डाटा टाइप्स जो पाइथन के अंदर यूज होती है, जो मेन टाइप यूज होती है वो एक इंटीजर यूज होती है, जिसको आप लोग क्या कहते हो, इंट भी कहते हो। ऐसी बात है ना, तो इंट के अंदर आपका किस टाइप का डेटा स्टोर रहता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। कौन से नंबर, 0 से लेकर 9 तक जितने भी नंबर है पॉजिटिव टू नेगेटिव, वो सारे के सारे किस में शो होते हैं, आपके इंटीजर्स में शो होते हैं। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं नेक्स्ट, हमारे पास जो डेटा टाइप आती है वो फ्लोट की डेटा टाइप आती है। इसको आप लोग फ्लोटिंग पॉइंट भी कह सकते हो या डेसिमल पॉइंट भी कह सकते हो, डेसिमल वैल्यूज। ठीक है, तो डेसिमल वैल्यूज कौन सी है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव कितनी जो भी पॉइंट में वैल्यूज आती हैं वो आपकी कौन सी वैल्यूज होती है, डेसिमल। लाइक मैंने लिख दिया 3.4 माइनस 9.0, तो ये जितनी भी वैल्यूज हैं ये आपकी कौन सी है, डेसिमल वैल्यूज हैं। तो इसकी डेटा टाइप क्या कह दी है कि इसकी डेटा टाइप क्या आपकी फ्लोट है। ठीक है, इसको आप फ्लोटिंग पॉइंट्स भी कह सकते हैं, डेसिमल इसको फ्लोट ही कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपकी डेटा टाइप आती है जिसको आप लोग कहते हो एसटीआर। एसटीआर का क्या मतलब होता है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब ये होता है कि आप सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, ठीक है, या डबल इन्वर्टेड कॉमा में, या ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी चीज लिख रहे हो वो सारी की सारी क्या होगी, स्ट्रिंग होगी। ठीक है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में, डबल इन्वर्टेड कॉमा में, ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा में, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप लिख क्या रहे हो। आप उसके अंदर अगर डिजिट लिख रहे हो, कोई नंबर लिख रहे हो, उसको भी एज अ स्ट्रिंग बोलेगा, कोई स्पेशल कैरेक्टर लिख रहे हो उसको भी एज अ स्ट्रिंग लेगा, कोई भी अल्फाबेटिकली कोई चीज ले रहे हो, कोई वर्ड ले रहे हो, कोई सेंटेंस ले रहे हो, उसको भी वो क्या लेगा, एज अ स्ट्रिंग लेगा। ठीक है, ये चीज हम लोग पहले देख चुके हैं, ऐसी ही बात है। उसके बाद पाइथन के अंदर 4 बिल्ट इन डेटा टाइप्स और भी होती है। ऊपर वाली भी बिल्ड इन डेटा टाइप्स है, ऐसा नहीं कि वो बिल्ड इन डेटा टाइप्स नहीं, उनको भी आप बिल्ड इन डेटा टाइप्स कहोगे, लेकिन एज कंपेयर टू अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये 4 बिल्ड इन डेटा टाइप्स जो है वो डिफरेंट दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से थोड़ी सी डिफरेंशिएट करती हैं। ठीक है, ज्यादातर जो बेसिक डेटा टाइप्स हैं, इंटीजर, स्ट्रिंग्स एंड फ्लोट, ये तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज होती है, लेकिन ये जो है अभी मैं बताऊंगी वो ज्यादातर पाइथन के अंदर यूज होती है। ठीक है, तो फर्स्ट आपके पास आती है जिसको आप लोग कहते हो लिस्ट। ठीक है, फिर आपके पास आती है जिसको आप लोग कहते हो टपल, सेट, एंड लास्ट वन आपके पास आती है डिक्शनरीज। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, डिक्शनरीज। ठीक है तो ओके, अब ठीक है, डिक्शनरीज के क्या स्पेलिंग होते हैं, DICTIONARIES, डिक्शनरीज ऐसे ही कुछ होते हैं। ठीक है, डिक्शनरीज। अच्छा, ये डेटा टाइप्स जब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तो देन मैं आपको इनको साथ साथ डिफाइन करूंगी, क्योंकि ये प्रॉपर एक फंक्शन है, एक दिन में हम एक ही डेटा टाइप कर सकते हैं। ठीक है, आज डेटा टाइप का टॉपिक ले, डेटा टाइप समझ आ गई कि क्या क्या टोटल आपके पास पाइथन के अंदर 7 बिल्ट इन डेटा टाइप्स होती हैं, 3 इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, उसके बाद लिस्ट, सेट, टपल एंड डिक्शनरीज। ठीक है, अब हम लोग
लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर के ऊपर। तो हमारा आज का लेक्चर जो है वो है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं? ऑपरेटर्स की क्या डेफिनेशन है? ऑपरेटर्स का मतलब होता है, ऑपरेटर्स जैसे आप ये समझ लो किसी भी चीज के ऊपर या किसी भी डेटा के ऊपर जब आप कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है तो वो थ्रू ऑपरेटर्स आप परफॉर्म करते हो, ठीक है। किसी भी किस्म का कोई एक्शन या किसी भी किस्म का कोई भी चीज आपने इंप्लीमेंट करनी है तो वो किसके थ्रू आप लोग करोगे? ऑपरेटर्स के थ्रू ऑपरेट करोगे, ठीक है। तो अब जो हम लोग ऑपरेटर्स की डेटा टाइप्स देखते हैं, ऑपरेटर्स हमारे पास जो है वो मल्टीपल टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं। एक सबसे पहला जो हमारे पास ऑपरेटर होता है उसको हम लोग कहते हैं अरिथमेटिक ऑपरेटर। अरिथमेटिक ऑपरेटर आपको पता है, अरिथमेटिक ऑपरेटर में आपके पास क्या होता है? प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया एंड रिमाइंडर नहीं होता, मोड कहते हैं उसको, मोड, ठीक है। तो ये आपके पास कौन से ऑपरेटर्स हैं? अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग अगर अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को करें, इंप्लीमेंट करें कि क्या अरिथमेटिक ऑपरेटर कैसे काम करते हैं, तो सिंपल आप लोगों ने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज किए हुए हैं। अब मैंने प्रीवियस क्लास में भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यूज किए थे। लाइक फॉर एग्जांपल मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ a इज इक्वल टू, मैंने उसको वैल्यू दे दी 5, ठीक है। फिर मैंने एक वेरिएबल ले लिया b और उसको मैं वैल्यू दे देती हूँ 8, ठीक है। अब मैं अगर उसको प्रिंट कर रही हूँ तो प्रिंट करने के लिए मैं क्या करूंगी? प्रिंट, और साथ में क्या लिख रही हूँ? a प्लस b। तो ये मैंने a और b के बीच में जो ऑपरेटर डाला है वो मेरा कौन सा ऑपरेटर है? अरिथमेटिक ऑपरेटर है, सही है। तो इस अरिथमेटिक ऑपरेटर का क्या काम है? प्लस का क्या काम होता है? ये कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है? दो नंबर्स को आपस में सम कर रहा है, दो नंबर्स को आपस में ऐड कर रहा है। तो ये स्पेसिफिकली इस प्लस के साइन को इन्फॉर्म कर दिया गया है, या प्लस के साइन को इसलिए रिजर्व कर दिया गया, इसलिए डिफाइन कर दिया गया भाई तुम प्लस ही करोगे, तुम ऐड ही करोगे, तुम माइनस नहीं कर सकते, तुम कोई दूसरी चीज नहीं इंप्लीमेंट कर सकते, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको रन कर रही हूँ तो वो देखो मुझे क्या आंसर दे रहा है? 13 दे रहा है, ठीक है। तो सेम एज इट इज, अगर मैं प्लस की जगह माइनस यूज करती हूँ, मल्टीप्लाई यूज करती हूँ, डिवाइड यूज करती हूँ, मोड यूज करती हूँ, वो सेम एज इट इज यही वर्क करेगा। तो ये अरिथमेटिक ऑपरेटर्स आप लोगों ने प्रीवियस क्लास में यूज किए हैं, ठीक है। आपको बच्चे समझ आ रही है? बाहर नाम है ना आपका, जो चीज ना समझ आए आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो अपना नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो हमारे पास होता है सेकंड ऑपरेटर जो है हमारे पास, उसको आप लोग कहते हो असाइनमेंट ऑपरेटर। क्या कहते हो? असाइनमेंट के नाम से क्या पता चल रहा है क्या होगा? बिल्कुल, असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, इसके थ्रू कोई भी वैल्यू क्या कर रहे हो? असाइन कर रहे हो, ठीक है। असाइनमेंट का क्या मतलब होता है? जब आपने कोई चीज असाइन करनी हो दूसरी चीज को, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर कौन कौन से यूज होते हैं हम ये भी देख लेते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर में हमारे पास एक आ जाता है इक्वल टू का साइन। इक्वल टू के साइन के थ्रू भी हम क्या करते हैं? वैल्यूज असाइन करते हैं बैंक, ठीक है। सेकंड आपके पास होता है प्लस इज इक्वल टू भी होता है, मैं आपको बताती हूँ ये काम कैसे करता है। फिर आपके पास होता है माइनस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू भी होता है, डिवाइड इक्वल टू भी आता है। नहीं नहीं नहीं, वो इसमें नहीं आता, ठीक है, मैं बताऊंगी वो नेक्स्ट में आएगा, ठीक है। मोड इक्वल टू भी आता है, ठीक है। तो ये अब आपके पास कौन से ऑपरेटर्स हैं? असाइनमेंट ऑपरेटर्स। अब हम इसकी वर्किंग चेक कर लेते हैं कि ये वर्क कैसे करते हैं, ठीक है जी। सिंपल, इज इक्वल टू आपको पता है कि क्या है? अगर मैं इज इक्वल टू 5 कर रही हूँ तो इट्स मींस दैट ए के वेरिएबल को मैं 5 क्या कर रही हूँ? असाइन कर रही हूँ, 5 की वैल्यू असाइन कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर मैं सिंपल यहाँ पे करती हूँ जी प्रिंट ए, तो वो क्या करेगा? मुझे 5 आउटपुट दे रहा है, ऐसे ही है। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सा आता है? प्लस इज इक्वल टू। अब फॉर एग्जांपल मैंने प्रिंट ए किया ना, अब अगर मैं ये कर रही हूँ ए प्लस इज इक्वल टू 5, कुछ भी कर सकते हो, सही है। और फिर मैं नीचे कह रही हूँ प्रिंट, और साथ में कह रही हूँ ए। अब मैं इसको रन करूंगी तो वो मुझे 10 आंसर दे रहा है। उसने मुझे 10 आंसर क्यों दिया? वो उसने मुझे आंसर ये दिया, a प्लस इज इक्वल टू 5 का क्या मतलब है? a इज इक्वल टू a प्लस 5, ठीक है। a की वैल्यू हमारे पास पहले क्या पड़ी हुई थी? 5 थी ना, तो उसने क्या कर दिया? उसी 5 के अंदर 5 को ऐड कर दिया, ठीक है। तो a प्लस इज इक्वल टू 5 को आप अगर मैं उसको एक्सप्लेन डिटेल में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगी? a इज इक्वल टू a प्लस 5, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर है। सेकंड, जब हम लोग प्लस इज इक्वल टू यूज करते हैं तो इसको एक और चीज कहते हैं, इसको आप लोग कहते हो इंक्रीमेंट करना। क्या करना? इंक्रीमेंट करना, ठीक है। तो ये अब आपके पास क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर हम लोगों ने एक देख लिया, बच्चा समझ आइए आपको। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा a माइनस सॉरी माइनस इज इक्वल टू, तो हम इसी को लेके चलते हैं, ठीक है। तो मैं ये कर दूं a माइनस इज इक्वल टू 2, अब क्या आंसर आएगा मुझे? 0 क्यों आएगा?
a माइनस इज इक्वल टू 2 है, तो अब क्या आंसर आएगा? 2 में से 2 क्यों करेंगे? 3 भी नहीं आएगा, 8 आएगा। नहीं समझ आई ना ये बात? अभी देखो मैंने एक वेरिएबल लिया जिसको मैंने कर दिया थी a is equals to 5। ये वाली थी हमारे पास a is equals to 5 थी। फिर मैंने क्या किया, मैंने इसको कहा थी a के अंदर ही क्या कर दो, a plus is equals to 5 कर दो, यानी कि a की जो वैल्यू है उसमें a plus 5 कर दो। ऐसे ही कर दो। अच्छा अब पीछे हमारे पास ये मेमोरी है, ठीक है, इस मेमोरी में ये जो हमारे पास बॉक्स बना हुआ है a का, इसमें फिलहाल हमारे पास क्या बना है, 5 बना है। जब उसने ये वाली कमांड देखी तो उसने क्या किया, 5 के अंदर क्या कर दिया, हमारे पास 5 की वैल्यू थी, 5 plus 5 हमारे पास क्या हो गया, 10 हो गया। तो अब इस 5 की जगह हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि हम लोग इस a भी तो कर रहे हैं ना, यहाँ पे वेरिएबल तो हमारा a ही यूज हो रहा है ना। अब नेक्स्ट अगर मैं यही चीज कर रही हूँ a माइनस इज इक्वल टू 2, तो इसका क्या मतलब है, a इज इक्वल टू a माइनस 2, नहीं मतलब है। अब मुझे इतना वैल्यू में क्या वैल्यू बनी है, 10 बनी है ना, तो ये किस में से माइनस करेगा, 10 माइनस 2 इज इक्वल टू 8। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप समझे? ये ऑफ कोर्स देखो, आपने पत्ती बनाई, वो बॉक्स रखा है, उसके अंदर से पत्ती निकाल लो, डाल लो, बॉक्स तो एक ही है ना, उसमें जितना आप डालोगे, जितना माइनस करोगे, वो उसी में से माइनस होता जाएगा। सेम एज इट इज इसी बॉक्स में आप जो ऐड कर रहे हो उसी बॉक्स में जाके सेव हो रहा है, जो माइनस कर रहे हो उसी बॉक्स में जाके क्या हो जाएगा, सेव होता जाएगा। ठीक है, समझ आ गई? यस, नहीं समझ आई? सच बताओ ईमानदारी से, कर सकते हैं। ये देखो अब ये मैंने यहाँ पे गलती ये कर दिया, प्लस इज इक्वल टू मैंने 5 ही कर दिया। अगर मैं यहाँ पे ये कर दूं a प्लस इज इक्वल टू 6, ठीक है, एक सेकंड फिलहाल इसको हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है, मैं इसको रन करती हूँ। तो अब हमारे पास देखो वो आंसर क्या दे रहा है, 11। अब मैं इसको कंट्रोल Z कर दूं, अनकमेंट कर दूं इसको, ओके, अनएक्सपेक्टेड इंटेंट। तो अब वो मुझे क्या आंसर देगा, 9। ले लो, ठीक है। तो आप जो भी वैल्यू ऐड कर रहे हो वो उसी बॉक्स के अंदर जाके ऐड भी हो रही है और माइनस भी हो रही है, सही है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या, स्टेरिक इक्वल्स टू, तो अब मैं नेक्स्ट करती हूँ a स्टेरिक इक्वल्स टू, फॉर एग्जांपल मैं कर देती हूँ 3। तो अब 3 9 से क्या आता है, क्या आंसर आएगा, 27 आएगा। क्यों, क्योंकि अब हमारे पास बॉक्स में क्या वैल्यू पड़ी है, 9 पड़ी हुई है, ठीक है। तो अब उसने मुझे क्या दे दिया, 27, ठीक है। अब अगर मैं ये करूं a डिवाइडेड इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, प्रिंट, और साथ में कर दूं a, अब क्या आंसर आया, 13.5। उसने 27 को डिवाइडेड बाय क्या कर दिया, 2 कर दिया। और अगर मैं ये करूं a मोड इक्वल्स टू 2 और प्रिंट क्या कर दूं a, क्या आंसर आएगा, 1.5। ऐसे ही है ना, मोड में क्या आंसर आता है, जो आपका क्वेश्चन आता है, और रिमाइंडर में, सॉरी, डिवाइड में आपका क्वेश्चन आता है और मोड में आपका क्या आंसर आता है, रिमाइंडर का आंसर आता है, ठीक है। तो ये अब आपका असाइनमेंट ऑपरेटर था, समझ आ गई है, पक्की बात है। नेक्स्ट चले। अच्छा अब अभी हम लोगों ने दो ऑपरेटर्स देखे, अरिथमेटिक ऑपरेटर देखा, हमें समझ आ गई। नेक्स्ट ऑपरेटर हम लोगों ने कौन सा देखा, असाइनमेंट ऑपरेटर देखा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी नेक्स्ट ऑपरेटर है, वो है हमारा कंपैरिजन ऑपरेटर। कौन सा ऑपरेटर है, कंपैरिजन का क्या मतलब है, बिल्कुल, दो वैल्यू को, कंपैरिजन ऑपरेटर का मतलब ये है कि आपने क्या करना है, आप दो वैल्यूज को भी कंपेयर कर सकते हो, दो वेरिएबल्स को भी कंपेयर कर सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू कि आप क्या कर रहे हो। मेन चीज क्या आती है कि आपने क्या करना है, कंपैरिजन, इसको मैंने कोड कर दिया, इसको मैंने करना था, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटर आता है कंपैरिजन ऑपरेटर, ठीक है। तो अब कंपैरिजन ऑपरेटर में देख लेते हैं कि कंपैरिजन ऑपरेटर में आपके पास कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं। एक आपके पास आता है इक्वल इक्वल टू, फिर आपके पास आता है लेस देन इक्वल टू, फिर आपके पास आता है ग्रेटर देन इक्वल टू, और एक आपके पास आता है नॉट इक्वल टू।
ठीक है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, जब स्टूडेंट्स पाइथन कर रहे होते हैं ना, वो एक चीज में बहुत कंफ्यूज होते हैं, और वो चीज इक्वल टू और इक्वल टू में, ठीक है। याद रखिएगा, सिंगल इक्वल टू का मतलब ये है कि आप किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन कर रहे हो, ठीक है। डबल इक्वल टू का मतलब ये है कि आप दो वेरिएबल्स को कंपेयर कर रहे हो, ठीक है। समझ आ गई? यानी कि मैंने a is equals to 5 किया और b is equals to 5 किया, इट्स मींस दैट a को मैंने क्या दिया, 5 दिया, 5 की वैल्यू असाइन की, ठीक है। a is equal to 5 किया, तो मतलब क्या, मैं a और 5 को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रही हूँ कि क्या ये दोनों चीजें इक्वल है या नहीं है, ठीक है। समझ आ गई? अब इसकी एग्जांपल करके देखते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेती हूँ, मैंने एक वेरिएबल ले लिया नेम, ठीक है। नेम इज इक्वल टू, मैंने इसके अंदर लिख दिया आइमा, सही हो गया। फिर मैंने नेक्स्ट चीज ये की कि मैं यहाँ पे अब ये कर रही हूँ कि मैंने यहाँ पे एक एज ले ली, ठीक है। एज इज इक्वल टू मैं कर देती हूँ 24, क्लियर, समझ आई? अब मैं प्रिंट करती हूँ, प्रिंट के अंदर मैं लिख देती हूँ नेम इक्वल टू एज, कंट्रोल इंटर, तो वो मुझे कह रहा है फॉल्स। याद रखिएगा, कंपैरिजन ऑपरेटर का हमेशा या तो ट्रू में आंसर आता है या तो फॉल्स में आंसर आता है। तो ऑफ कोर्स नेम के अंदर नेम की वैल्यू क्या पड़ी हुई है, आइमा पड़ी हुई है, और एज की वैल्यू क्या पड़ी हुई है, 24, तो वो दोनों तो सेम है ही नहीं, एक स्ट्रिंग है एक इंटीजर और बिल्कुल डिफरेंट है, तो वो हमें कंपेयर जब उसने किया तो उसने मुझे क्या दे दिया, फॉल्स दे दिया। करेंगे बच्चा, सब लोग तो अमल से मुतमईन हो गए, ठीक है। अच्छा, अब एक नेक्स्ट चीज करते हैं, इसको आप लोग कहते हो स्वैपिंग करना। क्या करना? बल्कि स्वैपिंग बाद में करवाऊंगी, पहले एक और चीज करवा, बल्कि स्वैपिंग ही करवाती हूँ, ठीक है। स्वैपिंग का मतलब ये होता है, फॉर एग्जांपल मैं अगर आप लोगों से कहूँ कि मैंने 3 बॉक्सेस लिए हैं, ठीक है, मैंने क्या किया, मैं आपको इधर थोड़ी सी इसकी एग्जांपल करके बता देती हूँ। अब देखिएगा, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने ना 2 बॉक्सेस लिए, एक मैंने बॉक्स ले लिया, इसको मैं कह देती हूँ x, और एक मैंने बॉक्स ले लिया, इसको मैं कह देती हूँ y, ठीक है। अब मेरे x के अंदर पड़ा हुआ है 4 और y के अंदर मैंने पड़ा हुआ है 8, सही है। अब मैंने करना ये है कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरी जो y की वैल्यू है वो x के बॉक्स में आ जाए, यानी कि मैं चाहती हूँ कि मेरी आउटपुट जो है वो कुछ इस तरह से आए, x is equals to 8, y is equals to 4, यानी कि मैं चाहती हूँ स्वैप करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि जो मेरी y की वैल्यू है वो x में आ जाए और जो मेरी x की वैल्यू है वो किसमें चली जाए, y में चली जाए, ठीक है। अब मुझे ये मालूम कैसे करें, आपने फॉर एग्जांपल लेते हैं, आपने ना आपके पास आप किचन में गए, एक कप में आपके पास दूध पड़ा है, एक कप में आपके पास पानी पड़ा है, ठीक है। अब आप ये चाह रहे हो कि जो दूध वाला कप है उसके अंदर मैं पानी डाल दूं और जो पानी वाला कप है उसके अंदर मैं दूध डाल दूं, तो मैं क्या करूंगी, एक अलग बर्तन लूंगी जिसके अंदर पहले सबसे पहले दूध डालूं, फिर उसको पानी उसमें और दूध वाला उसमें, सेम एज यहाँ पे भी मैं क्या करूंगी, एक और वेरिएबल लूंगी, इसको मैं क्या कह देती हूँ, सही है। अब मैंने क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं क्या करती हूँ, सबसे पहले मैं ये करती हूँ, इसको मैं फिलहाल रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। मैंने ना यहाँ पे मैंने एक और वेरिएबल ले लिया z, जिसके अंदर फिलहाल कुछ भी नहीं पड़ा, ठीक है। अब मैं फर्स्ट स्टेप क्या करूंगी, x की वैल्यू जो है, जो x 4 है, उसको मैं क्या कर दूंगी, यहाँ पे ले आऊंगी, यानी कि मैं ये कर दूंगी जी z इज इक्वल टू x, सिंगल इज इक्वल टू साइन किया है, z को x की वैल्यू में क्या कर रही हूँ, असाइन कर रही हूँ, ठीक है। तो इट्स मींस दैट यहाँ पे अब मेरे पास क्या आ गया, 4, और ये बॉक्स मेरे पास क्या आ गया, खाली हो गया, सही है। अब या अब मैंने क्या करना है, मैं इजीली y की वैल्यू इसके अंदर लेके आ सकती हूँ ना, तो मैंने सिंपल यहाँ पे y की वैल्यू इसके अंदर लाई, तो मैं सिंपल क्या कर दूंगी, x इज इक्वल टू y, और ये बॉक्स खाली हो गया। अब सिंपल मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, y इज इक्वल टू z, तो अब ये खाली हो गया और यहाँ पे मेरे पास 8 आ गया और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, ठीक है। अब इसको थ्रू इधर करते हैं तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है। अब मैंने स्वैपिंग करनी है, तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैंने एक वेरिएबल ले लिया x इज इक्वल टू मैं कर देती हूँ 4, ठीक है। एक मैंने वेरिएबल ले लिया y इज इक्वल टू मैंने क्या कर दिया 8, सही है।
फर्स्ट चीज समझ आ गई। अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसको यहाँ पे एक चीज प्रिंट करवा देती हूँ जिसको मैं क्या देती हूँ प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं लिख देती हूँ बिफोर स्वैपिंग, मतलब अभी स्वैप नहीं हुआ, स्वैपिंग, मेरे स्पेलिंग्स खराब होते जा रहे हैं, ठीक है। तो बिफोर स्वैपिंग के अंदर मैं सिंपल करवा देती हूँ प्रिंट एक्स भी करवा देती हूँ, सेकंड में क्या प्रिंट करवा देती हूँ प्रिंट वाई। क्लियर। अब अगर मैं इसको रन करूँ तो देखना मेरे पास आउटपुट क्या आ रही है 4 and 8 आ रही है, ऐसे ही आ रही है ना। इसको थोड़ा सा और इनहेंस करते हैं, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ x इज इक्वल टू कॉमा x, और सेम एज इट इज यहाँ पे भी मैं ये काम कर देती हूँ y is equals to inverted comma comma y, ऐसे ही करते हैं ना। तो ये x is equals to 4 and y is equals to 8, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख देती हूँ प्रिंट, और प्रिंट के बाद मैं लिख देती हूँ आफ्टर स्वैपिंग, ठीक है। स्वैपिंग के बाद मेरे पास क्या आउटपुट आएगी। तो अब मैंने क्या करना है, मैंने एक वेरिएबल लेना है z, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी z is equals to x, तो क्या हुआ x की वैल्यू किस में चलेगी z में चलेगी। फिर उसके बाद क्या करूंगी x is equals to y, एंड लास्ट वन क्या करूंगी y is equals to z, ऐसे ही करना है ना मैंने। तो अब मैं क्या करूंगी प्रिंट, सबसे पहले मैं करती हूँ x is equals to कॉमा x, और लास्ट वन क्या दूसरा मैं क्या करूंगी प्रिंट y is equals to कॉमा y, कंट्रोल इंटर, ओहो ये क्या हुआ, सॉरी इंटर ही नहीं किया, कंट्रोल इंटर। तो ये देखो अब स्वैप हो गया, मेरे पास क्या आ गया x is equals to 8 and y is equals to 4। ये वैसे असाइनमेंट ऑपरेटर में करवाना था, मैंने कंपैरिजन में करवा दिया, सॉरी, ठीक है। तो समझ आ गई स्वैपिंग, समझ आ गई कि आप कैसे स्वैपिंग करते हो। अब हम लोग दोबारा चलते हैं अपने कंपैरिजन ऑपरेटर में, क्या इसके अंदर हम स्वैपिंग कर सकते हैं। अब मैंने जैसे किया नेम इज इक्वल टू आइमा कर दिया, एज इज इक्वल टू 24 कर दिया, कर सकते हैं ना। मैं यहाँ पे एक और ले लेती हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कलर ले लेती हूँ, ठीक है। कलर इज इक्वल टू मैं कर देती हूँ नेम, नेम खाली हो गया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, नेम इज इक्वल टू एज, एज इज इक्वल टू कलर। आपके आउटपुट से क्या आएगी, फॉल्स ही आएगी, क्यों स्वैपिंग कर बिलो तो दोनों फिर भी इक्वल नहीं है, सही है। तो सेम एज इट इज अगर मैं यहाँ पे चलूँ, तो अब हम नेक्स्ट चीज करते हैं लेस देन इक्वल टू के बाद वाला सिनेरियो यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लेस देन इक्वल टू चेक करना है, मैंने एक वेरिएबल ले लिया है a इज इक्वल टू मैंने 5 ले लिया एंड b इज इक्वल टू मैंने 10 ले लिया, ठीक है। अब अगर मैं ये करूँ प्रिंट a इज लेस देन इक्वल टू 5, कंट्रोल इंटर, ओ लेस देन इक्वल टू 5 नहीं, a इज लेस देन इक्वल टू b है ना, कंट्रोल इंटर। तो वो मुझे दे रहा है ट्रू, क्यों 5 जो है वो किससे छोटा है 10 से छोटा है, ऐसे ही है ना। फिर अगर मैं ये करूं, फहद आपको बच्चे समझ आ रही है, मुझे पता है कुछ चीजें आपके ऊपर से जा रही हैं, लेकिन क्योंकि आपके पीछे से थोड़ी सी बेसिक्स रहती हैं इस वजह से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, तो क्या आंसर आएगा फॉल्स, a तो छोटा है b से। फिर अगर मैं यहाँ पे a नॉट इक्वल टू b करूँ, तो फिर a सॉरी प्रिंट a नॉट इक्वल्स टू b, कि a जो है वो b के इक्वल नहीं है, ट्रू, ऐसे ही है। और a इज इक्वल टू b करूंगी तो वो फिर भी मुझे फॉल्स देगा। प्रिंट a इक्वल टू b, तो वो मुझे क्या दे रहा है फॉल्स। क्या हो गया, नहीं वो जावास्क्रिप्ट को छोड़ दो, खत्म करो, होगी खत्म होगी वो, ठीक है। समझ आ गई, कंपैरिजन ऑपरेटर समझ आ गया, स्वैपिंग समझ आ गई, अरिथमेटिक ऑपरेटर क्लियर, असाइनमेंट ऑपरेटर क्लियर, किसी बच्चे को यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, पक्की बात है। ओ नेट चला गया, चले 2 मिनट नेट का वेट कर लेते हैं।